हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक न्यूज़ प्लस टेक्निकल्स। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम बीपीसीएल के स्टॉक के बारे में कि ये स्टॉक कैसे रह सकता है आने वाले सेशंस में, क्या इसका टेक्निकल चार्ट बोल रहा है, ब्रीफ में उसका फंडामेंटल एनालिसिस, तो वो सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और देखते हैं दोस्तों आज का वीडियो बीपीसीएल के स्टॉक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है, किसी को कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाइंग और सेलिंग की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। देखिए, बीपीसीएल एक पीएसयू लार्ज कैप कंपनी है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पीएसयू लार्ज कैप कंपनी है, निफ्टी 50 की, और मार्केट कैप आज की डेट में इसका 85,000 करोड़ रुपीस के आसपास है। डिविडेंड बहुत अच्छी देती है ये कंपनी। डिविडेंड यील्ड देखिए 4.19% है। प्राइस टू अर्निंग रेशो 31 पे ट्रेड कर रही है, जबकि इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशो है 35। तो ठीक बढ़िया वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है, कोई एक्सपेंसिव भी नहीं है और कोई अंडर वैल्यूएशन भी नहीं है, ठीक पे ट्रेड कर रही है। 52 वीक हाई देखिए 550 का है, जो इसने दिसंबर जनवरी में लगाया था, और लो लगाया था 252 का जब मार्केट 7500 पे आई थी। अब बीपीसीएल के स्टॉक में इतनी बड़ी तेजी आई थी आज से 6 महीने पहले। क्यों आई थी? क्योंकि गवर्नमेंट ये सोच रही है कि इसको प्राइवेटाइज किया जाए, इसकी स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करी जाए। जो गवर्नमेंट के पास शेयर है उसको बेचा जाए, उसके पैसे रेज किया जाए, ताकि गवर्नमेंट अपना फिजिकल डेफिसिट पूरा कर सके। फिजिकल डेफिसिट का मतलब कि खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं गवर्नमेंट के और पैसे उतने आ नहीं रहे। तो इसीलिए काफ़ी 3 कंपनियों की वो स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रही थी, कॉनकोर, बीपीसीएल और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और इसी के चलते इन तीनों स्टॉक्स में बहुत बड़ी तेजी आई थी। अब मार्केट गिर गई कोविड-19 के कारण, तो स्टॉक ने 252 का लो लगाया। लेकिन अब क्योंकि लॉकडाउन खुल गया है, तो दोबारा से सरकार इनकी प्राइवेटाइजेशन के बारे में वो मुद्दा फिर से उठा रही है, क्योंकि बीच में रुक गया था कोविड की वजह से। तो ये दोबारा से एक्टिव हो गए हैं ये स्टॉक्स तीनों, शिपिंग कॉर्पोरेशन, कॉनकोर और बीपीसीएल। तो याद रखिए दोस्तों, जब भी ये बीपीसीएल का स्टेक का कुछ न्यूज़ आ गई कि इसके पास इन्वेस्टर्स आए हैं बीपीसीएल को खरीदने वाले प्राइवेटाइज, तो इस स्टॉक में बहुत बड़ी तेजी आ सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी इसको कम कीमत पे बेचना। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट चाहेगी इसको 600-700 का प्राइस हो इसका, तब बेचे। तो इसीलिए बीपीसीएल, कॉनकोर और शिपिंग कॉर्पोरेशन में काफ़ी तेजी आ सकती है आने वाले सेशन में। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, जब ये स्टॉक 300 के आसपास ट्रेड कर रहा था, मैंने तब भी बोला था कि इसको खरीद लीजिए। लॉकडाउन जब भी खुलेगा तो सरकार की सबसे पहली प्रायोरिटी होगी इन तीनों कंपनियों की प्राइवेटाइजेशन करना। तो इसीलिए बीपीसीएल को अपने रडार पे रखें, पोर्टफोलियो में रखें। अच्छी कमाई करके दे सकता है बीपीसीएल का स्टॉक, क्योंकि अभी भी अपने हाई से लगभग 150-200 रुपए की गिरावट में ये ट्रेड कर रहा है। अब देखते हैं होल्डिंग्स। देखिए, सरकार के पास जो प्रमोटर्स हैं इसके, उनके पास 52.98% का स्टेक है। एफआईआईज ने थोड़ा सा स्टेक कम किया है, 12.28 कर दिया है फ्रॉम 15.3%। और डीआईआईज ने थोड़ा सा स्टेक अपना बढ़ाया है, 31.63 कर दिया है फ्रॉम 28.74%। और अदर रिटेल इन्वेस्टर के पास है 3.11%। अब देखते हैं इसका टेक्निकल चार्ट क्या कहता है बीपीसीएल का। देखिए, 252 का लो लगाया था, लेकिन 3 मंथ के चार्ट में ये 269 का लो, कॉन्टिन्यूसली अप ट्रेंड पे इसने 373 का हाई लगाया, फिर दोबारा से थोड़ा सा नीचे जाके 373 का हाई लगाया। यहाँ पे एक डबल टॉप बना। डबल टॉप बनने के बाद ये स्टॉक में फिर से करेक्शन हुई, यहाँ पे इसने 292 का लो लगाया। उसके बाद फिर से ये स्टॉक अप ट्रेंड में है, 402 का हाई लगाया। उसके बाद फिर ये नीचे आया, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट हुई, 355 का इसने लो लगाया, और ये स्टॉक फिर दोबारा से 400 का हाई लगाने के पास है। 397 का इसने हाई लगाया है लास्ट वाले सेशन में। अब ये स्टॉक कर क्या सकता है? देखिए, 402 के पास इसके पास अभी रेजिस्टेंस है। वहाँ पे देखिए 2 चीज़ें कर सकता है, या तो ये वहाँ पे डबल टॉप बना के फिर से इसमें थोड़ी सी रिट्रेसमेंट हो सकती है आने वाले सेशन में, या ये अगर इसने या फिर ये कर सकता है ये 402 के ऊपर ये ब्रेकआउट दे सकता है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। अगर ये 402 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो मान लीजिए ये स्टॉक तैयार हो जाएगा अपना 425-30 के आसपास जाने के लिए, क्योंकि वो इसका 200 डे मूविंग एवरेज है दोस्तों। तो अगली रेजिस्टेंस वहाँ पे मिलेगी इसको 227, 225, 230 की रेंज में। तो ये ध्यान रखना, आपने 402 के आसपास आप एक बार प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं जिनके पास है, पहले से लिया हुआ है, या फिर ब्रेकआउट की वेट कर सकते हैं। अगर नहीं प्रॉफिट बुक करना चाहते तो वो रख भी सकते हैं जिनके पास काफ़ी लोअर लेवल्स पे है, क्योंकि स्टॉक का ट्रेंड अच्छा है। देखिए, अप ट्रेंड में जा रहा है ये स्टॉक। 402 के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया तो 425-30 के पास ही जाकर रुकेगा। बस ये देख लीजिए आप कि वहाँ तक जा सकता है। तो मेरी सजेशन है अभी प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हैं 402 के आसपास, जिसके पास लोअर लेवल पे है। लेकिन जिसके पास काफ़ी लोअर लेवल पे है वो वेट भी कर सकता है आगे के लेवल के, क्योंकि स्टॉक अप ट्रेंड में है। ये देखिए, यहाँ पे लो लगाया 269 का, यहाँ पे लो लगाया 292 का, यहाँ पे लो लगाया 355 का, वैसे ही हाई 373 का हाई लगाया, यहाँ पे 402 का हाई लगाया। तो अप ट्रेंड में है ये स्टॉक, तो काफ़ी ऊपर जा सकता है अगर पेशेंस रखोगे, अगर काफ़ी टाइम के लिए ये रखोगे। तो फ्रेश बाइंग के लिए इस लेवल पे फ्रेश बाइंग मैं सजेस्ट नहीं करता, फ्रेश बाइंग इस लेवल पे आप करिए।
पर डेफिनेटली सरकार की जो स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान है तो वो अभी भी वैसे ही इंटैक्ट है। अगर जैसे ही इन्वेस्टर आए तो काफ़ी तेज़ी मिल सकती है BPCL, कॉनकोर और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के स्टॉक में। तो ये रेजिस्टेंस रहेगी 402 एक बार के लिए, वहाँ पे डबल टॉप बना के रिट्रेस भी कर सकता है। अगर उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया तो 425-30 तक भी जा सकता है ये स्टॉक। अब देखिए BPCL का 1 मंथ का चार्ट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखिए 402 का लेवल यहाँ पे हाई लगाया, यहाँ पे हाई लगाया 397 का। वॉल्यूम भी पिछले कई सेशन से सबसे ज़्यादा है और वो अच्छी बुलिश कैंडल बनी है। अब अगले आने वाले सेशन में मंडे को देखिए, क्योंकि निफ्टी मुझे लगता है कि साइडवेज होगी थोड़ी सी, तो डेफिनेटली ये स्टॉक 403-4 पे जाके थोड़ा सा रिट्रेस कर सकता है, वहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट दिया तो ये स्टॉक 425-30 तक जा सकता है आने वाले सेशन में पोजिशनल टारगेट के लिए। अब सपोर्ट कहाँ है, देखिए सपोर्ट है यहाँ पे इस कैंडल का जो क्लोजिंग थी, इस कैंडल की क्लोजिंग 374 के आसपास इसकी अच्छी सपोर्ट है, क्योंकि ये इसका 100 डे मूविंग एवरेज है। BPCL के स्टॉक का 100 डे मूविंग एवरेज है 374 के आसपास। ये जरूरी नहीं है कि ये यहां तक रिट्रेस करे, 374 के आसपास आएगा फिर ही वापस रिट्रेस करेगा। हो सकता है 380 तक आए और वहां से ऊपर घूम जाए, ये जरूरी नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अच्छी सपोर्ट 374 के आसपास है इस कैंडल का जो हाई है, और दूसरी बात इसका 100 डे मूविंग एवरेज है दोस्तों। तो BPCL की सपोर्ट नीचे की साइड अब 374 के पास है, ऊपर एक रेजिस्टेंस है 400-402 के आसपास। अगर इसको ये डिसाइसिवली ब्रेक करता है और इसके ऊपर कंसोलिडेट करता है तो पोजिशनली 425-30 का टारगेट हमें BPCL में आराम से दिख सकता है दोस्तों आने वाले सेशंस में। अब देखिए BPCL का MACD पे भी देखिए ब्लू लाइन जो रेड लाइन है वो इंडिसिसिव है, मतलब कहीं नहीं जा रही है, एक दूसरे के पास मिली हुई हैं। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि जीरो के ऊपर हैं दोनों लाइनें जब जीरो के ऊपर होती हैं तो काफी पॉजिटिव बुलिश क्रॉसओवर होता है। जब ब्लू लाइन रेड लाइन के ऊपर हो और दोनों लाइनें जीरो के ऊपर हो तो वो एक पॉजिटिव बुलिश क्रॉसओवर होता है। अभी क्या पॉजिटिव पॉइंट है कि जीरो लाइन के ऊपर है बट इनडिसिसिव है, ब्लू लाइन रेड लाइन के बिल्कुल मिली हुई है। अगर ब्लू लाइन रेड लाइन के थोड़ा सा ऊपर निकल गई तो काफ़ी चांसेस बनते हैं कि BPCL के स्टॉक में और भी तेज़ी आ सकती है आने वाले कुछ ही सेशंस में। लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली अच्छा है। अभी इस भाव पे भी अगर 350-360 के आसपास कोई फ्रेश एंट्री करना चाहता है या 374 के आसपास, जैसे मैंने आपको बताया कि 100 डे मूविंग एवरेज है, तो वहाँ पर एक फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बाकी मार्केट के साथ कोरिलेट करना बहुत ही ज़रूरी है हर स्टॉक को। अब रिकैप में आपको थोड़े से टेक्निकल्स बता देता हूं। देखिए सपोर्ट प्रेजेंट है 374 के आसपास जो इसका 100 डे मूविंग एवरेज है, लेकिन ये जरूरी नहीं है ये 374 पे आए, हो सकता है 380 से ही घूम जाए, हो सकता है 370 से घूम जाए, लेकिन इसके आसपास से ये घूम सकता है, यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। तो ये अपने ध्यान रखना है। रेजिस्टेंस ऊपर की साइड 402 रुपीज़ है जो इसने पहले अपना हाई लगाया है थोड़े सेशंस पहले 402। अगर उसको ब्रेक करेगा तो ही उसके ऊपर जा सकता है। अगली रेजिस्टेंस बनेगी 427, मतलब 425 to 430 के बीच में, क्योंकि वो इसका 200 डे मूविंग एवरेज है BPCL के स्टॉक का। तो ये स्टॉक अगर 402 के ऊपर अच्छी क्लोजिंग देता है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ देता है, तो पोजीशनल टारगेट 425-30 का बनेगा जो इसका 200 डे मूविंग एवरेज है दोस्तों। तो ये है सारी बातें। फ्रेश बाइंग इस लेवल पे बिल्कुल भी सजेशन नहीं है, बाकी आपकी मर्जी, आपका पैसा है, लेकिन फ्रेश बाइंग इस लेवल पे मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता। अगर 374 थोड़ी सी गिरावट आती है, थोड़ी सी करेक्शन आती है, तो इसमें आप एंट्री कर सकते हैं फ्रेश बाइंग के लिए मेरे हिसाब से। लेकिन हाँ, ऊपर के टारगेट्स डेफिनेटली मैं आपको बता चुका हूँ। जिसने लो लेवल पे लिया हुआ है वो डेफिनेटली होल्ड कर सकता है। तो यह है हमारी आज की वीडियो BPCL के स्टॉक के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट।